जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट आपने अपने अपने आंसर जो है वो हमारे साथ बताने हैं। कितनी आपकी तैयारी है हिमाचल पटवारी के एग्जाम के लिए या अदर जिसके भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो लगातार हर साल आपके डिफरेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं। और जितने भी आपके एग्जाम है ज्यादातर टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती, तो उसी के बेस्ड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में रहने वाले हैं। सबसे पहले जीके को हम कवर करने वाले हैं। लेवल जो है वो थोड़ा सा अप रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके पास है, चाहे वो कुमार रिलभट्ट है, कपिल है, गौतम है या फिर पतंजलि है। आपने अपने आप को चेक करना है कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल के द्वारा। कपिल के द्वारा जो है वो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर कभी भी शासन नहीं किया है। कभी भी शासन नहीं किया है। क्या वो नंद हैं, गुप्त हैं, हर्यक थे या फिर शिशुनाग थे। कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने जिन्होंने मगध साम्राज्य पर कभी भी शासन नहीं किया है। तो ये हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर अब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टैटिक क्वेश्चन ये आएगा कि किस राजा ने वहां पे अपना साम्राज्य जो संभाला था, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि शासन नहीं किया था। तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने मगध पर शासन नहीं किया था। मगध के बाद जो है वो गुप्त आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, सारनाथ में, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया। ये आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ। टीसीएस के आपके क्वेश्चन है, जो आपकी टाटा कंपनी है, जो आपके डिफरेंट पेपर ऑर्गेनाइज करवाती है, चाहे वो हिमाचल पटवारी का है, ऑल इंडिया एसएससी के एग्जाम है, आपका अग्निवीर के एग्जाम है, सारे के सारे टीसीएस कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो जितने भी स्थान हैं ये सारे के सारे आपके जो हैं वो गौतम बुद्ध के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो जन्म की बात करेंगे, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था। सांची में जो स्मारक हैं, बौद्ध से रिलेटेड स्मारक हैं, उसका स्थापना किसने की थी। क्या वो मुगल से जुड़े थे, मौर्य थे, गुप्त काल के थे या फिर चोल राजवंश थे। ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो इसका यहाँ पे राइट रहेगा। सांची में आपका एक सांची स्तूप रहता है, वर्तमान में उसकी इमेज 200 रुपए के नोट के पीछे है, जो कि आरबीआई ने प्रिंट करवाई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको जो है वो ऐड किया गया है। राइट आंसर इसका रहेगा मौर्य राजवंश। मौर्य के जो राजवंश थे, जितने भी राजा है, उन्होंने सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। बिहार में स्थापित है। विक्रमशिला है, नालंदा है, तक्षशिला है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या उसकी स्थापना बिंबिसार ने की, अशोक ने की, धर्मपाल ने की या फिर चंद्रगुप्त ने की। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस धर्म को ये प्रमोट करते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, किस धर्म से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो की गई थी धर्मपाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है वो प्रॉपर सही नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बार बार। स्टेटमेंट बेस्ड जो भी आपका टीसीएस का लेवल है अब, तो उसमें आपको क्रिस क्रॉस की फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरीके से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन प्रॉपरली मैच नहीं करता है। सबसे पहला है महाकाल मंदिर, क्या वो उज्जैन में है या नहीं है। उसके बाद श्रृंगेरी मठ है, सन टेम्पल है और उसके बाद जैन टेम्पल है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन प्रॉपरली मैच नहीं करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, जैन मंदिर। जैन मंदिर जो है वो खजुराहो के साथ रिलेट
नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे देखा जाए जो महाकाल मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। श्रृंगेरी मठ की हमने बात की, ये आपका चिकमंगूर जिले में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें सूर्य मंदिर की, ये आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। और उसके बाद जो जैन के मंदिर हैं वो आपके कहाँ पे स्थापित हैं, जयपुर राजस्थान में। यहाँ पे खजुराहो की बात की गई थी, तो इसके साथ प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार जो जीवन है उसमें कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है, कौन से लक्ष्यों के बारे में बताया जाता है। लेवल आपका जीके का इसी तरीके का रहने वाला है। वर्तमान में जो अभी आपके कमीशन के एग्जाम हो रहे हैं, टीसीएस जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके बाद आपका जेबीटी के एग्जाम होने, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल पटवारी में भी आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार, जो इंडियन फिलॉसफी है उसके अनुसार कौन से लक्ष्यों में से कौन सी चीज आपको वहां पे नहीं बताएगी। क्या वो अर्थ है, काम है, मोक्ष है, या फिर वो यश है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है यश। ऑप्शन नंबर सी के बारे में जो है वो किसी भी भारतीय दर्शन में नहीं बताया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जैसे कि धर्म की बात की जा रही है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपके पास बताया गया है। किसी भी तरीके से यश की जानकारी हमें नहीं मिलती। तो 4 लक्ष्य आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं यहाँ पे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी हाइट कितनी है, 73 मीटर की हाइट है। तो एक बार आपने आंसर बताना है वो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सी यहाँ पे मीनार है जिसकी हाइट 73 मीटर की है। क्या वो क्लॉक टावर है, पीसा की इमारत है जो हल्की सी टिल्ट है, और ये आपको पता होना चाहिए जो पीसा की इमारत है वो 4 डिग्री पर झुकी हुई इमारत है, तिरछी हमें दिखती है। उसके बाद रंगनाथ स्वामी है या फिर कुतुब मीनार है। तो राइट आंसर जो इसका रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थापित है और 73 मीटर जो है वो इसकी क्या है वहां पे हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने किया था। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, शुरुआत किसी और ने की और एंडिंग जो है वो किसी और ने की। तो स्टार्टिंग का काम किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको खत्म करने का काम जो है वो करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, कितने मंजिला इमारत है ये पूछा जाता है, उसके साथ हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, किसने बनाया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा। अब बुलंद दरवाजा तो आपने पढ़ा है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, कहाँ पे है। क्या ये हुमायूं के मकबरे में है, महाबोधि जो मंदिर ग्रुप है वहां पे है, कुतुब मीनार के अंदर है, या फिर लाल किले के अंदर है। तो आपका जो यहाँ पे दरवाजा है, कुछ नया दरवाजा पूछा गया है जो कि है अलाई दरवाजा। ये आपको बताना है कौन से हेरिटेज साइट में जो है वो इसको स्थापित किया गया। राइट आंसर इसका रहने वाला है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के अंदर आप ये समझ सकते हैं वो उसका जो गेट है उसको क्या बोला गया है, अलाई दरवाजा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश जो है वो राज कर रहा था, ये आपको बताना है। अब हिस्ट्री के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तालीकोटा का जब युद्ध हुआ तो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था वहां पर कौन सा राजा था, किस वंश का था जिसका वो साम्राज्य चला था। क्या वो संगम था, तुल्लुव था, अनिरुद्ध था, या फिर वो सालुव वंश था। ये आपको बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है तुल्लुव वंश। तुल्लुव वंश का जो है उस टाइम पे शासन जो था वो चला हुआ था। तुल्लुव राजवंश जो था वो विजयनगर का तीसरा राजवंश हुआ था, जिसने 1505 से लेके लगभग 1570 तक उसका शासन चला। और तालीकोटा का युद्ध पता होना चाहिए 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। और इस साम्राज्य के सबसे फेमस जो राजा हुए थे वो थे कृष्णदेव। कृष्णदेव जो थे
वो इस साम्राज्य के सबसे फेमस राजा रहे थे। ठीक है, तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।